नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योगा यूनिवर्स 90 डेज योगा चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है हमारा 14वां दिन और आज हम बात करने वाले हैं आसन और कुछ थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित करेंगे, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का दिन हम प्रारंभ करते हैं और आज की दिनचर्या के साथ हम अपने वीडियो का शुभारंभ करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमें कुछ देर के लिए अपने मन को शांत करना होगा और अपने आप को एकाग्रता में लाना होगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप एकांत में नहीं हैं और या फिर एकाग्रता से नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो वो सफल नहीं होता है। हालांकि ज़्यादातर यही रिजल्ट मिलता है। तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो पहले एकाग्र होकर उसे करें। तो इसीलिए हम आज अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर के लिए हम शांत बैठेंगे और अपने मन को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे। कुछ देर के लिए हम शांत बैठते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने मन को प्रसन्न करते हैं और आज्ञा चक्र पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऐसा हम लगभग 5 मिनट के लिए आपको बोलेंगे। कम से कम 5 मिनट इस तरीके से बैठें क्लास शुरू करने से पहले और अपने मन में किसी के प्रति या अपने प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति सुविचार लाएंगे। इससे आप दूसरों का भला भी सोच सकते हैं और अपना भी भला होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। किसी सुखद आसन में पहले बैठ जाएंगे। कोई एक मुद्रा लगा लेंगे, कमर और गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लें। चेहरे पर आपके कोई तनाव नहीं होना चाहिए और श्वास को धीरे धीरे खींचना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। ऐसा कुछ देर के लिए आप करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम ज़्यादा समय यहाँ न लगा करके अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको पूरा 5 मिनट करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसे हम शॉर्ट्स में कर लिया मैंने। ठीक है, इतने में ही आपको, अगर आपने ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाया है तो आपके सिर में दर्द भी हो सकता है, तो उसे इग्नोर करना है। जितना ज़्यादा देर उसे कर सकते हैं तो करिए, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का प्रयास करिए। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम सूर्य नमस्कार को धीरे धीरे करेंगे, फिर हम अपनी क्षमता अनुसार उसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए और पहले अपने मन से तैयार हो जाइए। पहले मन आपका साथ होना चाहिए, इसके बाद तन साथ होना चाहिए। तब जाके आप कोई कार्य करते हैं तो पूर्णता सही होता है। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। आप अपने पैरों पे हाथ रखें। ऐसे रखते हो ना? अगर ऐसे आपके हाथ रहते हैं तो आप ऐसे रख लीजिए। पहले एक बार ऐसे जरूर आइए, हल्का सा एक बार। फिर आप ऐसे करते हुए अपने हाथ जमीन पे लगाइए, दूसरा पैर पीछे ले जाइए और सिर को ऊपर उठाइए इस तरीके से। फिर अपने पैर को पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को, और इसे माउंटेन पोज बोलते हैं, इस तरीके से। फिर अपने घुटनों को जमीन पे लाइए और फिर अपने चेस्ट को जमीन पे लाइए। अपनी चेस्ट को अप करिए और श्वास को भर के रखिए यहाँ पर के। फिर अपने आप को माउंटेन पोज में लाना है। फिर दूसरा पैर, जो पैर पीछे लगे वही आगे लाना है और दूसरा पैर भी आगे लाना है और अपने आप को ऊपर ले जाना है। चलिए मैं इसे फास्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
इसलिए हमें वार्म अप के तौर पे कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है सूर्य नमस्कार हमारे लिए सबसे बेहतर है। जॉगिंग उसके लिए बहुत अच्छा है, उसे भी कर सकते हैं। हालाँकि मैंने ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में बता रखी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी में आपको सूर्य व्यायाम मिल जाएगा, उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार मिल जाएगा। अब हम करेंगे आसन। थोड़ी-सी गर्मी हो गई थी क्योंकि मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया था, इसलिए मैंने अब जैकेट उतार दी अपनी। तो चलिए अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। आसन में हम आज सबसे पहले करने वाले हैं पादहस्तोत्तानासन, जो हमारे फॉरवर्ड के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छी तरीके से खींचता है और हमें फ्लेक्सिबल बनाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उस आसन को होल्ड करने से पहले हम थोड़ा उसके लिए वार्म अप करना ज़रूरी समझते हैं। तो चलिए हम पहले वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में आपको क्या करना है, अपने पैरों को हल्का सा शोल्डर लाइन में ही नीचे रखना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाना है इस तरीके से और आगे झुकना है। 1 2 ऐसे भी कर सकते हो, पूरा भी जा सकते हो, जितना आप में क्षमता है, जितना आपको अच्छा लगे उतना कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए इतना ही करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने अपने पूरे हैमस्ट्रिंग को वार्म अप कर दिया, उसका गर्माहट हो चुकी है, नसें खिंच चुकी हैं, अच्छा फील हो रहा है। अब हम चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे नीचे दबा लो, या आप यहाँ तक आ पाते हो यहाँ तक ऐसे पकड़ लो। पर कुछ कुछ लोग, ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इस तरीके से, मतलब वो अपने हेड को जबरदस्ती अपने घुटने से लगाते हैं। वो देखो आपकी स्पाइन मुड़ जाती है, तो परफेक्ट नहीं रह जाता है। वो हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए कर लेते हैं कि भाई देखो हमारा होता है टच, वो शायद हमारे अनुसार तो वो सही नहीं है। हमें अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा रखना चाहिए, इस तरीके से स्पाइन सीधी रहे। आप चाहे इतना आ पाए, आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच रही है, बस यही आसन का आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। यहाँ पर यहाँ तक आप आते यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आते यहाँ तक आ जाइए, जितना आप आते उतना आ जाइए, बट आपकी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। और होल्ड रखिए इसको। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि मेरा अभी इतना अच्छा नहीं होता है, मुझे भी इस चीज़ का एहसास है। पहले मैं बहुत अच्छे से कर पाता था, बट अभी नहीं होता है। तो मैं उसी को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ इन कक्षाओं के द्वारा, जो आप भी देखेंगे शायद आगे चल के हमारे में और आप में भी चेंजेस आएँ। इसी तरीके से मेहनत करेंगे। चलिए अब हम अगले आसन में बढ़ते हैं। ये आसन जो है वो है अधोमुख श्वानासन, जिसे हम माउंटेन पोज भी बोल देते हैं, बट हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। माउंटेन हम नॉर्मली करते हैं, वो ठीक है, बट हम थोड़ा सा हल्का सा हटके करेंगे इसको। तो चलिए हम कैसे करेंगे इसे। अपने हाथों को आगे रख लेंगे अपने शोल्डर लाइन में। हमारे जितने चौड़े शोल्डर होते हैं उतना ही डिस्टेंस हाथों में होना चाहिए। अपने पैरों के बीच में वही डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच की बात कर रहा हूँ। और हाथों के पैरों के बीच का अगर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है तो आप पहले शशांक आसन में आ जाइए और आपको ऐसे हेड डाउन करना है। परफेक्ट। अगर आपके हाथ आगे जाते तो आगे ले जाइए, पीछे रहते पीछे ले जाइए। वहीं से आपका जो पोजीशन है वो फिक्स आपको मिल जाएगा। कोई इसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से आप आ जाएंगे और अपने आप को, देखो ये मेरा मैट स्लिप हो रहा है तो मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ। इसको पकड़ने के बाद अपने शोल्डर्स को पुश करेंगे नीचे की तरफ, ये जिससे हमारी हैमस्ट्रिंग भी खिंच रही है, शोल्डर भी खिंच रहे हैं और एक ट्रायंगल बन गया होगा, माउंटेन बन गया होगा। इस तरीके से करना है और जितना देर तक संभव हो इसमें रुकें और इससे आपके शोल्डर, स्पाइन और आपके हैमस्ट्रिंग, थाई, इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये आसन। तो इसे भी हमें करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले आसन में। इसके बाद अब हम करने वाले हैं प्लैंक पोज, तख्ती आसन। मतलब एकदम तख्त की तरह सीधा अपनी स्पाइन, अपने पैरों को रखना है
और अपने हाथों के बल, अपने पंजे के अंगूठे के बल अपनी पूरी बॉडी को होल्ड करना है, जिससे आपके पेट में थकान होगी, कंपन भी होगा, हाथों में कंपन हो सकता है, पैर आपके कांप सकते हैं। तो जितना देर तक होल्ड कर सकते हो करिए। मुझे लगता है हमें अभी कम से कम 30 सेकंड का होल्ड रखना चाहिए। चलिए हम कोशिश करते हैं 30 सेकंड हम होल्ड रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। ये आज की वीडियो का चैलेंज है, तो इसे पूरा करते हैं हम। आ जाइए। हम शशांक आसन में जैसे अभी बैठे थे, वज्रासन में जैसे हम बैठे थे, तो उसी तरीके से हम शशांक आसन में आ जाएंगे। ये हम आ गए, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया और यहीं से अपने शोल्डर्स को अपने पंजे के जस्ट नीचे लाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। इस प्लैंक को मैं ज़्यादा देर कर सकता था बट बॉडी कांपने लग जाती, जो मुझे अभी फील हुआ था लास्ट 5 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास। तो मुझे 1 मिनट अगर करता मैं इसको तो मैं फुल कांप जाता। और आप में अगर क्षमता ज़्यादा हो तो इसको जितना देर आप, जब तक आपका बॉडी अलाउ करता है तब तक आप उसे करिए, मतलब आखिरी तक करिए उसको, इससे फ़ायदे और अच्छे से होते हैं। और मैंने आपको 30 सेकंड बोल दिया तो आप भी 30 सेकंड ही करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है उससे आप कम ही कर रहे हो ना, फिर तो उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करना चाहिए। अब हम करेंगे वृक्षासन, और वृक्षासन को करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, और खड़े होने के साथ साथ हमें ध्यान पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, मतलब फोकस का ही आसन है। अगर आप इस आसन को करेंगे तो आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, जो आपकी मेमोरी है वो स्ट्रांग होती है। आप मतलब जो याद एक बार करोगे वो काफ़ी लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। तो इसलिए हमें ऐसे आसन करते रहने चाहिए। तो आज की सेशन में हम इस आसन को ऐड कर रहे हैं, और इस आसन को हम 30 सेकंड कम से कम करेंगे। तो चलिए हम आप खड़े हो जाते हैं और इस आसन को होल्ड करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक जो पंजा नीचे रहेगा उसको जमाना पड़ेगा, समतल स्थिति में होना चाहिए। आपका गड्ढा गुड्डी में आपका पैर नहीं होना चाहिए। बहुत ही हिसाब से पैर को बैलेंस करना है अपनी पूरी बॉडी को, ठीक है। तो पहले तो पैर जमा लेंगे नीचे वाला, फिर दूसरे पैर को अपने एक हाथ से सपोर्ट करते हुए अपने थाई पे रखेंगे इस तरीके से। और जब थाई पे रख लें तो किसी एक केंद्र बिंदु पर फोकस करें, और इस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। हाँ, आपकी बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन हो सकता है तो उससे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। और आराम से वापस आएंगे। देखो, मैंने जब किया, मैंने हल्का सा भी ध्यान अपने कैमरे की तरफ लाया, हल्का सा मैंने आई कांटेक्ट अपना आई कांटेक्ट जो है वो चेंज किया। मैंने अपने लक्ष्य से अपना ध्यान आपके कैमरे की तरफ लाया, तो क्या हुआ, उससे मुझे थोड़ा सा डिसबैलेंस होने के मतलब आसार नज़र आने लगे कि मैं डिसबैलेंस हो सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि आपने एक बार आसन होल्ड कर लिया तो आप एक केंद्र बिंदु के बारे में ही सोचें, वहीं पर अपने आप को उपस्थित कर दें, उसी बिंदु के आसपास आप अपने आप को भूल जाएं, तो आपकी बॉडी खड़ी रहेगी बिल्कुल। और जब आपने हल्का सा भी ध्यान इधर उधर अपना इधर दौड़ाया या इधर उधर देखा, या अपने ध्यान को आसन की तरफ लाए, बॉडी की तरफ लाए कि मैं गिर तो नहीं रहा हूँ, मैं गिर तो नहीं रही हूँ, ऐसा आपने सोचा तो आप गिर जाओगे डेफिनेटली। अब हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को हम रिपीट कर रहे हैं, पहले हम कई बार बता चुके हैं तो अब दोबारा हमें करना भी चाहिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसको, और इसको बहुत ही कम समय में इसको पूरा करते हैं। आपको मैंने प्रोसेस पहले पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं तो, और नहीं तो आपको पता ही होगा कैसे करना होता है। अब होल्ड करेंगे, आराम से वापस आएंगे, और इसके बाद आप शशांक आसन में अपने आप को थोड़ी देर के लिए लिटा दें और होल्ड करें।
आराम आराम वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं शवासन। जो हम शुरुआत में जो हमने किया था, ध्यान किया था, हमने क्या किया था, अपने मन को एकाग्र करने के लिए किया था, अपने मन को शांत करने के लिए किया था, अपने आप को तैयार करने के लिए किया था, अपने आप को पॉजिटिव योग के प्रति लाने के लिए हमने वो प्रैक्टिस की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो आसन किए हैं, जो हमने मेहनत की है, उस मेहनत को हम थोड़ा सा रिलैक्स अपने बॉडी को दिलाने के लिए इस शवासन को करते हैं। अब इस आसन को कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, बट आज भी बता दूंगा, एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लेट जाना है इस तरीके से। जब आप लेट जाएं तो अपने पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और अपने हाथों में भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। इस तरीके से अपने आसमान की तरफ हथेली पे रखेंगे और श्वास को सामान्यता लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ऐसा करेंगे आप और अपने मन को बारी बारी एक एक करके अपनी पूरी बॉडी को देखने का प्रयत्न करना है आपको। जैसे सबसे पहले ध्यान अपना पैर की अंगूठी की तरफ लेके जाओ, राइट पैर की अंगूठी की तरफ, फिर राइट पैर की उंगलियों की तरफ, फिर उसी पैर की एड़ी, तलवा, एंकल, एंकल से ऊपरी हिस्सा, घुटना, थाई, हिप, कमर का हिस्सा। लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड अपने कमर से ऊपरी हिस्सा, हिप, थाई, घुटना, पिंडली, एंकल, एड़ी, तलवा, फिर अपनी उंगलियां और अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, रिस्ट, रिस्ट से ऊपरी हिस्सा, एल्बो, एल्बो से ऊपरी हिस्सा, शोल्डर। अब आप लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड पे शोल्डर, शोल्डर से निचला हिस्सा। अब आप अपना ध्यान अपने एल्बो की तरफ लाए, एल्बो से निचला हिस्सा, रिस्ट की तरफ आए, रिस्ट से फिर अपना ध्यान उंगलियों की तरफ लेकर जाए, उंगलियों से फिर अपना ध्यान अपने अंगूठे की तरफ लेकर जाए, वापस आए, अपने नाभि की तरफ ध्यान लगाए। नाभि आपकी ऊपर नीचे हो रही होगी, महसूस करो। फिर अपना ध्यान अपना हार्ट बीट की तरफ लेकर जाए। कोशिश करें कि आप उसे काउंट कर पाए। गले की तरफ आए, ठोड़ी को महसूस करें, निचले होंठ को महसूस करें, ऊपरी होंठ को महसूस करें, राइट नेजल लेफ्ट नेजल को महसूस करें, राइट कान को लेफ्ट कान को महसूस करें, राइट का लेफ्ट कान को महसूस करें, राइट आँख लेफ्ट आँख को महसूस करें, राइट आईब्रो लेफ्ट आईब्रो। अपने सिर के निचले हिस्से पर ध्यान लेकर जाएं, जहाँ से आपने जमीन को स्पर्श कर रखा है। इसके बाद अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर लेकर आए और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चिंतन मनन कर लीजिएगा। अपने लक्ष्य को याद करिए, आप क्या करना चाहते हैं, संकल्प ले सकते हैं, किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ला सकते हैं, किसी उलझन में उस विचार को अपने मन में लाएं और उस उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करें। इस तरीके से आप अपने समय अनुसार जितना देर रुकना चाहें रुक सकते हैं और योग का आनंद ले सकते हैं। इसी के बाद आप आराम से उठ भी सकते हैं और अपने समय अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करें।
मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए रब करूँगा और अपनी हथेली की गर्माहट को अपने आँखों से लगा करके हथेली बहुत सामने लाऊंगा और पहली नज़र हथेली पर। इसके बाद हम करवट लेकर आराम से उठ जाएंगे और आज की वीडियो का यही हम समापन करते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको रोज़ एक नई वीडियो योग की आती रहेगी, शॉर्ट्स वीडियो भी आती रहेंगी और इस चैनल पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इसी तरीके वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। इससे आप एक परोपकार भी कर सकते हैं दूसरों पर, जो अपनी फ़िटनेस के लिए बिल्कुल अभी अनजान पड़े हैं, सोए पड़े हैं, उनको भी थोड़ा होश आ सकता है और वो योग की तरफ आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी योग के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।